हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। चैप्टर है डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें लॉग के कुछ फार्मूले हमने डिस्कस किए थे। आज उन्हीं फार्मूलों के बेस पर हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, एक फार्मूला है लॉग u डॉट वी। अगर लॉग के साथ में कुछ भी अलग अलग चीज़ें दे रखी हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग ओपन करने पर ये सभी चीज़ें अलग हो जाती है और साथ में प्लस लग जाती है, यानी कि लॉग u प्लस लॉग v। अगर कुछ और w भी होगा यहाँ पर तो प्लस में लॉग w कर देंगे। ओके, सो ये फार्मूला था जिसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और फार्मूला था जो कि ये है कि लॉग a की पावर b अगर हो तो क्या करेंगे, जो भी पावर है विच इज़ b वो आगे लिखेंगे एंड देन लॉग a लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला था जो कि हमने पढ़ा था। तो इस सवाल में भी हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू दिस का डिफरेंशिएशन करना है, बट उससे पहले हमें इसमें लॉग लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लॉग की हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, सो y के साथ में क्या लिखेंगे, लॉग y इक्वल टू इस साइड में भी हमें लॉग लगाना है, तो लॉग और इस पूरे पार्ट को पहले मैं लिख दूंगा x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 पावर 4। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन अभी जस्ट हमने सीखा है कि अगर लॉग के साथ में कुछ फंक्शंस दे रखी हो और अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो उन सभी को अलग करेंगे एंड बीच में प्लस का साइन लगाना होता है। ओके, सो इसमें भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे, यानी कि लॉग y इक्वल टू लॉग, अब ये जो भी u v w आप इसे बोल सकते हो, तो हम इन सभी को अलग अलग लिखेंगे। कैसे? जैसे हम इस फॉर्मूले में हमने देखा, यानी कि हम लिखेंगे लॉग x प्लस 3 स्क्वायर, बीच में साइन क्या था, प्लस का, तो यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस का। देन लॉग x प्लस 4 पावर 3, देन प्लस लॉग x प्लस 5 पावर 4। क्लियर? तो हमने बड़ा ही आसान कर दिया इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हेल्प से। देन एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो कि है लॉग a की पावर b हो तो जो भी पावर है उसे आगे लिखना है एंड जो बेस है उसको उसके साथ में लिखना है। तो यहाँ भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? लॉग y इक्वल टू लॉग a की पावर b, यानी कि लॉग a के साथ में कुछ भी पावर हो उस पावर को हमें आगे लिखना है, यानी कि 2 को आगे लिखेंगे इंटू लॉग x प्लस 3। ओके, सिमिलरली यहाँ भी लॉग x प्लस 4 की पावर 3 है, इस पावर 3 को हम आगे लिखेंगे लॉग x प्लस 4। सिमिलरली लॉग x प्लस 5 की पावर 4 है तो इस 4 को आगे लिखेंगे एंड देन लॉग x प्लस 5। ओके, नाउ अब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये बनाया है। ओके, अब हमें ज़रूरत है डिफरेंशिएशन करने की, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो जैसा कि आपको पता होगा कि लॉग y का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो वो होता है 1/y एंड साथ में y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx। तो वही हम यहाँ करेंगे, लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy/dx इक्वल टू इस साइड में भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? टू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x। सिमिलरली 3 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x विच इज x प्लस 4। सिमिलरली 4 इंटू लॉग x का क्या होगा, 1/x विच इज x प्लस 5।
तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, और इस साइड में हम लिखेंगे 1/y dy/dx। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हमने किया, बट अब ज़रूरत है इसे आगे सिंप्लीफाई करने की। कैसे करेंगे, लिसन, 1/y dy/dx लिखेंगे इक्वल टू इस सभी का एलसीएम लेंगे। कैसे, x+3 x+4 x+5, इन सभी को मल्टीप्लाई में लिखा एंड देन इसको इससे डिवाइड करना है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे x+3 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 2 इंटू दिस वन x+4 इंटू x+5। सेम इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3 इंटू x+3 इंटू x+5। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करेंगे, x+5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 इंटू x+3 इंटू x+4। आई होप इट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1/y dy/dx इक्वल टू इस सभी को अब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, देखें 2x+4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा x² प्लस 9x प्लस 20, ये हो गया। फिर इसी तरीके से इसका करेंगे x+3 x+5 का, तो x² प्लस 8x प्लस 15। सिमिलरली इसका करेंगे 4x² प्लस 7x प्लस 12। ओके, अपॉन में लिखेंगे हम x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। डोंट वरी, आई विल explain quickly after completing this question again. Okay, so let's see. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 टू कंप्लीट दिस वन। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 2 9 जा 18x प्लस 2 इंटू 20 40। सिमिलरली 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 3 8 जा 24x प्लस 3 इंटू 15 विच इज़ 45, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² प्लस में 4 इंटू 7 28x प्लस 4 इंटू 12 48, अपॉन में x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। ओके, इस साइड को हम सेम लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx। नाउ इसे सिंप्लीफाई करना, कैसे, 2x² 3x² 4x², 2 + 3 5 5 + 4 9 विच इज़ 9x²। वेरी सिंपल। 18x प्लस 24x प्लस 28x, इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, विच इज़ 70x। सो ये बन गया हमारा 70x। देन अब हमें प्लस करना नंबर्स को, विच इज़ 40 45 एंड 48। सो ये हो जाएगा आपका 133। ओके, नाउ अपॉन वाले पार्ट को सेम लिखेंगे, x+3 इंटू x+4 इंटू x+5, और इस साइड में है 1/y dy/dx। अब हमें फाइनली कैलकुलेट जो करना है वो है dy/dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy/dx ही लिखना है, एंड y जो कि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है उसे इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, एंड इस वाले पार्ट को सेम लिखेंगे, 9x² प्लस 70x प्लस में 133 अपॉन x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। ओके, नाउ इस y की जगह पर y की जो भी वैल्यूज़ थी स्टार्टिंग में, बस उसे हम पूरा लिख देंगे, विच इज़ x+3² x+3² इंटू x+4 की पावर 3 इंटू x+5 की पावर 4। ओके, 3 4 5 2 3 4। नाउ जो इस वाले पार्ट को सेम यहाँ लिख देना है, विच इज़ 9x² प्लस 70x प्लस 133, अपॉन वाले पार्ट को सेम लिखेंगे, x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। आप देख सकते हैं कि x+3 से एक पावर कट गया, यहाँ क्या बचेगा, एक पावर। x+4 से यहाँ कट गया तो क्या बचेगा, 2 पावर। ओके, x+5 से एक पावर कट गया, यहाँ कितना बचा, 3 पावर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x+3 पावर 1, देन x+4 की
पावर x प्लस 4 की पावर 2, देन x प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, 2 में से 1 माइनस हो गया, 3 में से 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 3। एंड इस वाले पार्ट को सेम लिख देंगे 9x² प्लस 70x प्लस 133। ये हो गया dy/dx। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, सो लेट्स रिवाइज क्विकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। हमने सबसे पहले लॉग का इस्तेमाल किया एंड इस लॉग ए बी के फार्मूले का इस्तेमाल किया। तो लॉग बोथ साइड लेने से क्या हुआ, लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 3 स्क्वायर लॉग x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। हमने इस वाले को बिल्कुल सेम लिखा क्वेश्चन को एंड साथ में लॉग लगा। देन लॉग के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए लॉग ए बी मीन्स जो पावर है उसे आगे लिखना है, तो वही हमने किया। लॉग इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया u प्लस वी, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई में है उसको अलग अलग करके एंड उसको बीच में प्लस का साइन लगाया, विच इज लॉग x प्लस 3 स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4। देन जो पावर है उसे आगे करते हुए हमने आगे कंटिन्यू किया, 2 को आगे लिखा log x प्लस 3, 3 को आगे लिखा log x प्लस 4, 4 को आगे लिखा log x प्लस 5। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो गया 1/y dy/dx इक्वल टू 2 इंटू लॉग x का 1/x प्लस 3 इंटू लॉग x का 1/x प्लस 4 इंटू लॉग x का 1/x हमने किया। फिर हमने सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 3, 4 इंटू 1 4। देन इन सभी का एलसीएम लिया, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने इसे सॉल्व किया। देन उसके बाद 2 को इन सभी के साथ में, 3 को इन सभी के साथ में, 4 को इनके साथ में लिखा। देन कंटिन्यू करते हुए हमने आगे देखा कि जो भी 2 3 4 बाहर में है उनको इन सभी के साथ में अंदर मल्टीप्लाई किया। देन जो भी एक जैसा उसको प्लस किया, 2x² वाले को प्लस किया, x वाले को प्लस किया, देन नंबर को प्लस किया हमने, अपॉन वाले को सेम लिखा। फिर dy/dx निकालना है, तो हमने y जो डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले पार्ट को सेम लिखा। देन y जो की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पुट किया जो स्टार्टिंग में गिवन था एंड इस वाले पार्ट को सेम लिखा। ओके, फिर जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल आउट किया, जो बच गया यहाँ पर उसे लिखे और जो इधर बच गया उसे हमने यहाँ लिखा। आई होप इट्स क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड if you are new on this channel so please subscribe so that in future you can get such type of videos which will help you definitely. Thank you so much.